प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा अथवा सूफी संतों का प्रेम काव्य। हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान या प्रेम काव्य के प्रमुख कवि जायसी को माना जाता है। सूफी प्रेम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जायसी हमें कवि जायसी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, इन सभी का संक्षिप्त रूप में क्यों न हो, हमें अभ्यास करना है। बच्चों, हिंदी साहित्य में कवि जायसी प्रेम के अमर गायक माने जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इस सृष्टि पर, इस धरती पर प्रेम की एक जो परंपरा है या प्रेम की जो लता है, उसी को विकसित करने का काम अनेक कवियों ने किया। मराठी भाषा के कवि होंगे, वर्ड्सवर्थ जैसे अंग्रेजी कवि होंगे, या हिंदी के कुछ ऐसे कवि होंगे जिन्होंने प्रेम काव्य को विकसित करने का काम किया। कवि जायसी का संपूर्ण नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। उनका समय हमने देख लिया ना, कवि जायसी का उनका समय मुसलमान शासक शेर शाह के कालखंड में माना जाता है। कवि जायसी मुस्लिम कवि है। जिस तरह से कबीर के जीवन के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, सूरदास के जन्म मृत्यु के बारे में, तुलसीदास के जन्म मृत्यु के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है, उसी तरह कवि जायसी के जन्म तथा मृत्यु संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल उनके जीवन से संबंधित कुछ आधार है और विभिन्न आधारों पर इनका जन्म 900 हिजरी सन माना जाता है। बच्चों, ये 900 हिजरी सन क्या है? जैसे कि देखो, हिंदुओं में ईस्वी सन ये तिथि प्रारंभ होती है, उसी तरह इस्लाम या मुस्लिमों में हजरत मोहम्मद पैगंबर से तिथि प्रारंभ होती है। यानी विभिन्न आधारों पर कवि जायसी का जन्म 900 हिजरी सन माना जाता है।
इनकी मृत्यु की जो तारीख है या तिथि है वह भी निश्चित उपलब्ध नहीं है। कवि जायसी का जन्म रायबरेली जिले के जायस नगर में हुआ था, इसलिए उन्हें जायसी कहलाया। दुर्भाग्य की बात है, बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण कवि जायसी साधु फकीरों की संगति में पल कर बड़े हुए। इनके गुरु का नाम सैयद बताया गया है। जायसी का विवाह हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से इनके सभी पुत्र एक मकान गिरने के कारण मलबे के नीचे दबकर मर गए। और एक जायसी के बारे में एक जानकारी उपलब्ध है कि जायसी कुरूप थे। ऐसा कहा जाता है कि यह देवी का प्रकोप था। कवि जायसी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध है बच्चों। पहली रचना है आखरी कलाम, दूसरी रचना है आखरावट, और तीसरी जो रचना है विश्व प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है पद्मावत। अरे पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न। आप लोग जानते हैं कि 2 साल पूर्व पद्मावत इस महाकाव्य पर आधारित हिंदी फिल्म बनी थी, पद्मावत नाम की। पद्मावत इस महाकाव्य में राजा रत्न सेन और रानी पद्मावती की लौकिक प्रेम कहानी द्वारा अलौकिक प्रेम तत्व का निरूपण करने का काम कवि जायसी ने पद्मावत में किया। कवि जायसी ने उस समय ऐतिहासिक पौराणिक राजाओं की प्रेम कहानियां लेकर, प्रेम कथाएं लेकर प्रेम काव्य लिखा। और अन्य सूफी कवि जो थे उस समय उन्होंने काल्पनिक प्रेम कहानियां ली थी, किंतु जायसी ने इतिहास प्रसिद्ध कहानी को यानी पद्मावत महाकाव्य में लिखा। बच्चों, पद्मावत इस ग्रंथ के द्वारा कवि जायसी ने हिंदू और मुसलमानों में जो वैमनस्य की भावना थी, कटुता की भावना थी, उसी को मिटाने का काम किया। हिंदू मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य जो था उसी को मिटाने में कवि जायसी सफल हुए। एक आदर्श और उत्कृष्ट महाकाव्य के सारे लक्षण पद्मावत में दिखाई देते हैं। जायसी महान कवि है, यानी महाकवि के सभी गुण जायसी में विद्यमान है। यानी उन्होंने अपने समय के समाज को तथा मानव को प्रेम की देन दी है। प्रेम को एक शक्तिशाली के द्वारा उपस्थित किया। जायसी अमर कवि है। कई साल हो गए कवि जायसी गुजर गए, परंतु उनका पद्मावत आज भी जिंदा है। जायसी लोक कवि है। जायसी लोक कवि कैसे है? क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय किया। हिंदू धर्म की प्रेम कथाओं को गंभीरता पूर्वक लोगों के सामने रखा। उन्होंने अधिकांशतः पद्मावत में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी की यह विशेषता है कि उन्होंने हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की, पात्रों का चरित्र चित्रण हिंदू जीवन के अनुरूप किया है। यानी इस प्रकार हिंदी के प्रेमाख्यान कवियों में जायसी का स्थान सर्वोच्च माना जाता है और उनका पद्मावत
हिंदी के प्रेमाख्यान प्रेम काव्य का जगमगाता रत्न माना जाता है।